मुर्दाबाद, एनडीए गठबंधन मुर्दाबाद, बचपन में खेलते समय जब दोस्तों के मुंह से झगड़ा के समय गाली निकलता था माँ के ऊपर, तो झगड़ा और बढ़ जाता था। बहन के ऊपर गाली निकलता था तो झगड़ा उससे ज़्यादा बढ़ जाता था, क्योंकि मर्द के लिए, एक मनुष्य के लिए, उसके लिए सबसे बड़ा सम्मान उसकी माँ, उसकी बहन, उसकी पत्नी और बेटी और परिवार की जो बेटी बहन है वही होती है। ऐसे में कोई भी मर्द क्यों सहन सकता है कि किसी के माँ के ऊपर गाली और किसी के माँ के ऊपर, बहन के ऊपर गाली। इस वक्त एक जो बहस छिड़ गई है पूरे बिहार में, और आज बिहार बंद का ये तस्वीर देख पा रहे हैं, जिसमें देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी को गाली दी गई, उनकी माँ को गाली दी गई। आखिरकार देश के सर्वोच्च स्थान पर बैठे हुए हैं और देश के प्रधानमंत्री सभी के प्रधानमंत्री हैं, उनको गाली देने का कोई मतलब नहीं बनता था। हाँ, चोर कह सकते हैं कि अगर वो काम नहीं कर सकते हैं तो मक्कार कह सकते हैं, उन्हें बेईमान कह सकते हैं, ऐसा। लेकिन ये जो वाक़या हुआ है माँ के ऊपर गाली देने के बाद, उसके बाद पूरे देश भर में उबाल मच गया है। इस वक्त सीधी तस्वीरें दरभंगा के हायाघाट विधानसभा से दिखा रहे हैं, जहां पर आर.के. चौधरी उर्फ रमेश चौधरी, बरसों पुराना इतिहास रमेश चौधरी का रहा है। समाज सेवा के रूप में राजनीति के क्षेत्र में रमेश चौधरी ने क्या कुछ नहीं किया लोगों के लिए, बिना कुछ पाए। समझ सकते हैं कितनी बड़ी बात है कि बिना स्वार्थ का कोई व्यक्ति जब कुछ बनता है तब वो कुछ करता है, लेकिन रमेश चौधरी बिना कुछ किए हुए उन्होंने क्षेत्र के सभी लोगों के लिए ख्याल रखा। कोरोना जैसे महामारी में रमेश चौधरी ने लोगों का मदद किया। आज उस आर.के. चौधरी उर्फ रमेश चौधरी के नेतृत्व में सैकड़ों की संख्या में लोगों ने बहेरी प्रखंड क्षेत्र के खासकर झजरी चौक पर जाम कर दिया है, सड़क जाम कर विरोध प्रदर्शन किया है उन लोगों के खिलाफ जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मां को गालियां दी। ये लहरियासराय से बहेरी सड़क जाता है, वहां पर ये सड़क जाम किया गया है। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। इस मौके पर सैकड़ों की संख्या में मौजूद रहे हैं लोग, आधा दर्जन मुखिया प्रतिनिधि रहे हैं मौजूद, और मुखिया मौजूद रहे हैं। निमेठी के मुखिया प्रतिनिधि हों या फिर हथौड़ी दक्षिणी के मुखिया प्रतिनिधि नवीन सिंह जदयू के नेता हैं। यहाँ देख सकते हैं जो कैलाश सिंह हैं, चकवा भरवारी के मुखिया प्रतिनिधि हैं, वो खुद यहाँ पर मौजूद हैं। तमाम लोगों को हमने देखा है कि आज के दिन सभी लोग यहाँ पर समर्थन दे रहे हैं आर.के. चौधरी को, और साथ में ये जो बंद है उसको लेकर यहाँ पर ये देख सकते हैं नीलकमल सिंह राजपूत हैं, सभी लोग धूप में बैठकर यहाँ पर नारेबाजी कर रहे हैं। मुन्ना सिंह हो, तमाम लोगों को आप देख सकते हैं हायाघाट विधानसभा में लोजपा के नेता और आर.के. चौधरी के, ये देख सकते हैं यहाँ पर प्रभास लाल देव, जो बरसों पुराना इतिहास रहा है प्रभास लाल देव का, उन्होंने जीवन गुजार दिया है। ऐसे तमाम लोग आज धूप में, चिलचिलाते धूप में, ये देख सकते हैं पसीना पोंछ रहे हैं नीलकमल सिंह। और आज के इस बंदी में आइए इंटरव्यू सुनाते हैं आर.के. चौधरी रमेश चौधरी। इनके पीछे ठीक धुआं हो गया है, टायर जलाकर विरोध किया गया है। प्रवीण सिंह हो, पप्पू सिंह हो, तमाम लोगों को आप देख सकते हैं यहाँ पर। मुद्दाविहीन है तो मुद्दों की तो तलाश में घूमता नहीं है, अनर्गल काम, फालतू काम में अपनी यात्रा को आगे ले जाता है। भाई ले जाओ, प्रजातंत्र है, सबको अधिकार है घूमने का। पर मेरा कहना है कि जिस तरह से इस मिथिला की धरती पर राहुल गांधी और तेजस्वी यादव के मंच से प्रायोजित तरीके से माननीय देश के प्रधानमंत्री, वो हमारे प्रधानमंत्री नहीं है, जब वो कोई प्रधानमंत्री हो जाता है तो पूरे देश का प्रधानमंत्री होता है। और देश के प्रधानमंत्री के दिवंगत मां को गाली देना, यह कतई मिथिला का धरती बर्दाश्त नहीं करेगा। मैं आपको इस बंद के माध्यम से आह्वान करना चाहता हूं कि आक्रोश में बंद किया गया है, और इस तरह की व्यवस्था, इस तरह की गुंडागर्दी, इस तरह का दुर्भाव, इस तरह का आचरण इस मिथिला की जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। और 2025 में और 2025 में नवंबर महीने में आने वाला चुनाव में हम लोग शांतिपूर्ण तरीके से बंद का आह्वान किए हुए हैं। किसी तरह का कोई बलवा हमारा कोई कार्यकर्ता करना भी नहीं चाहता है और इस तरह की मानसिकता भी नहीं है। लेकिन जो नवंबर में आगामी चुनाव आने वाला है,
अपने मत के पावर से, अपने वोट के पावर से राजद गठबंधन को सबक सिखाने का काम करेगी कि अगर तमीज नहीं है तो तुम्हें हम तमीज सिखाना भी जानते हैं। खासकर चौधरी जी क्या कहना चाहते हैं, इतने भारी संख्या में लोगों का जन समर्थन भी आपको मिल रहा है जहां आप जा रहे हैं, उसको लेकर क्या कहेंगे? यह जन समर्थन, इस बंद का जो आह्वान है, यह आह्वान प्रदेश के द्वारा लिया गया निर्णय है और इस बंद के आह्वान के समर्थन में आवाम किसी को भी अच्छा नहीं लगा जिस तरह से मोदी जी के मां को गाली दी गई, सब लोगों का स्वतः पूर्ण रूप से समर्थन प्राप्त है। लेकिन जो समर्थन हम की बात कर रहे हैं, जब जिस क्षेत्र में आप जा रहे हैं वहाँ के लोग आपको विधायक मान चुके हैं, उनको क्या कहेंगे, क्या कहना वो चाहते समय की बात है, वक्त का बात है, हम अपने काम में लगे हुए हैं। विधायक कौन होगा नहीं होगा सब ईश्वर महादेव पर है, लेकिन जो मेरा कर्तव्य है जनता के प्रति, 15 वर्षों से इस हायाघाट विधानसभा में मैं अपना बहुमूल्य समय देकर यहाँ की महान जनता, हायाघाट की महान जनता की सेवा करता आ रहा हूँ। निश्चित रूप से अगर सूरज डूबता है तो वही सूरज उगता भी है। अगर अभी तक जनता ने मुझे मौका नहीं दिया है तो निश्चित रूप से 2025 में मुझे मौका देगा। क्या कहेंगे, जाम से क्या संदेश देना चाह रहे हैं? संदेश यही देना चाह रहे हैं कि एक देश के प्रधानमंत्री को किसी के मंच से गाली देना, इसलिए हम लोग नहीं रुके और आज हम लोग जाम का आह्वान हुआ उस पर आए। क्या सब किए हैं आज जाम में, कहाँ मतलब जाम किए हैं? यहाँ जितना दुकान था सब बंद किए हैं। झजरी चौक पर आर.के. चौधरी के नेतृत्व में हम लोग आज यहाँ जाम किए। क्या नाम है पूरा? नवीन कुमार सिंह, जदयू जिला महासचिव, दरभंगा। आपके मन में क्या है? हम लोग के मन में यही है कि इस बार जो चौधरी जी रमेश चौधरी को यहाँ से हायाघाट विधानसभा क्षेत्र से इनको टिकट मिले और ये भारी बहुमत से जीतेंगे, यही हम लोग की जनता की मांग है। क्यों मिले? इसलिए कि ये अच्छे कार्य करता है, ये समाज का सेवा करते हैं और सब दिन से ये करते आ रहे हैं, इसलिए इनको टिकट मिलनी चाहिए। और आदमी क्या किया? और आदमी कुछ नहीं, रामचंद्र जी तो कभी क्षेत्र में कभी आया भी नहीं। रामचंद्र जी विधायक है ना? विधायक हैं, अगर उनको विधायक बन जाने के बाद क्षेत्र में जाके क्या फायदा होगा? विधायक क्या होगा, विकास का काम होगा, जनता का सेवा करेंगे, उससे फायदा मिलेगा। क्या नाम हुआ आपका? मेरा नाम राजकिशोर गुप्ता। कहाँ पर जाम में शामिल हैं? हम ये यहाँ पर है झजरी चौक पर। हमसे क्या संदेश देना चाह रहे हैं? यह हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री की माता जी को भरी मंच से गाली देना, उसके विरोध में हम लोगों ने आज माननीय आर.के. चौधरी के नेतृत्व में झजरी चौक पे जाम किया है, जो कि यह देश का नहीं मतलब पूरे देश के हर एक वासी का अपमान है। इसीलिए माँ का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। पूरा नाम क्या हुआ? मेरा नाम शशि कुमार सिंह, भाजपा कार्य समिति के सदस्य। क्या कहेंगे? ये माननीय प्रधानमंत्री देश के प्रधानमंत्री हैं और उसको खुलेआम मंच से जो जिस तरह का शब्द निकाला गया, बहुत ही दुखद, बहुत ही शर्मनाक है। मिथिला की धरती पर मिथिलावासी आम जनता इसको बर्दाश्त नहीं करेगा और 2025 में आने इसकी जो है पूरी पर इसका जवाब देगा। पूरा नाम क्या हुआ? कैलाशपुर मुखिया। कहाँ से चकवाबाड़ी। संदेश देना चाह रहे हैं? ये नरेंद्र मोदी जी के माँ का अपमान, हम लोग के मिथिला का अपमान है। हम लोग ये नहीं सहेंगे और आर.के. चौधरी जी के नेतृत्व में झजरी चौक पर हम लोग बंद का आह्वान किए। नाम क्या हुआ? मुन्ना कुमार सिंह। कहेंगे मिंटू जी, क्या कहेंगे चौधरी जी के साथ? पूरा हिंदुस्तान हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को नेता मान चुके हैं और कांग्रेस महागठबंधन के मंच से हमारे देश के प्रधानमंत्री को मां को गाली दी गई, ये बहुत निंदनीय है। सामने आई, सामने। पूरे हिंदुस्तान की मां की गाली हुई, यह अपमान हम लोग नहीं सहेंगे और आज आर.के. चौधरी के नेतृत्व में हजारों कार्यकर्ता रोड पर हैं और रहेंगे। क्या नाम हुआ? मिंटू लाल देव, पंचायती राज भाजपा उपाध्यक्ष। कहना चाहते हैं ये जो बंदी हुआ है उसको लेकर क्या कहेंगे? इस बंदी में हम यही कहने चाहते हैं, जो मुख्यमंत्री आप इस धरती पर बिहार में सभी कोई मान लिए हैं, उसको मानना चाहिए सभी आदमी को। और उम्मीद करते हैं कि गाली जो माँ को दिया, करीब करीब उनको नहीं दिया, हम लोग को दिया, जिसको हम सरकार मानते हैं। इससे विशेष हम क्या करें। क्या नाम पूरा आपका? महेंद्र पासवान। महेंद्र दास पासवान। पासवान। बाबू क्या कहेंगे? हम यही कहना चाहते हैं कि
हमारे देश के माननीय प्रधानमंत्री के स्वर्गीय माता जी को खुले मंच से गाली देना ये पूरे हिंदुस्तान का अपमान है। इसलिए आर.के. चौधरी जी के नेतृत्व में हम लोग आज झजरी चौक को जाम किए हैं शांतिपूर्ण ढंग से। पूरा नाम आपका? जितेंद्र कुमार सिंह, घर महुआ, पघाड़ी पंचायत।